नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सभी के साथ उचित व्यवहार करते हुए अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। व्यवहार व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भविष्य को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। वर्तमान पर व्यवहार का असर शायद देखने को मिले ना मिले, निर्भर करता है कई बार कि हमारे सामने कौन सा व्यक्ति है। लेकिन भविष्य में हमारे साथ कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन इसका कैसा एटीट्यूड रहेगा हमारे साथ, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे व्यवहार का। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी अनोखी बात है, ये तो सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। लेकिन कई बार जब कोई और कहता है तो हमें वो ज़्यादा समझ में आती है। कुछ लोग इसे बहुत ही निजी तौर पर लेते हैं, लेकिन कुछ इसे बड़े स्तर पर लेते हैं और थोड़ा जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। आज मैं भी ऐसा ही कुछ प्रयास करने वाली हूँ। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो कुछ ऐसा समझ में आया जैसे कि पावर, जब पावर आती है या उम्र और परिस्थितियों के अनुसार हम किसी ऐसी जगह में होते हैं जहाँ हमारे पास थोड़ी पावर है, थोड़ा रुतबा है, कुछ अधिकार हैं हमें मिले हुए, तो वैसे में ना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है हम्बल होना, ह्यूमिलिटी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अक्सर ये हो नहीं पाता। जब हम एक रुतबे में होते हैं, पावर में होते हैं, चाहे जैसी भी पावर हो, घर में हो, ऑफिस में हो या बिज़नेस में हो या कहीं भी किसी छोटी बड़ी जगह पे हो, जब हम पावर में होते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं सब कुछ। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं सब चीज़, हर कुछ फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब हमारे हाथ में होता है कि हमें क्या चाहिए अपने भविष्य में। क्योंकि ये जो रुतबा है, ये जो पैसा है या जो पावर है, ये समय के साथ चला जाएगा। कोई और आगे हो जाएगा और हम पीछे हो जाएंगे, या फिर हो सकता है हम ज़्यादा आगे निकल जाएं। तो ये सब तो टेम्पररी है, ये हमेशा साथ नहीं रहने वाला। लेकिन हम जब नीचे आएंगे या हमारा जब वो समय नहीं रहेगा, तो उस वक्त हमें किसका साथ मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, किसका साथ हमें चाहिए, बेसिकली ये सब हमें सोचना चाहिए, जो आमतौर पर हम सोचते नहीं हैं। थोड़ा खुलकर कहा जाए तो अक्सर हम देखते हैं जो घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो शिकायत करते रहते हैं बच्चों को लेकर, आने वाली पीढ़ी को लेकर, कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। उनसे ढेरों शिकायतें होती हैं, उन्हें, बुज़ुर्गों को, अगली पीढ़ी से बहुत शिकायतें होती हैं। लेकिन शिकायतें करने के पहले वो ये सोचते नहीं हैं कि जब उनका समय था तो उनका व्यवहार कैसा था। क्लिक हो रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ये अक्सर हर जगह देखा जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी समझते होंगे कि क्यों ज़रूरी है पावर के साथ एक ह्यूमिलिटी होना, क्यों ज़रूरी है। अपने से जो नीचे होते हैं लोग, उम्र में हो, रिश्तों में हो, अनुभवों में हो या अधिकारों में हो, जो हमसे जो नीचे जो लोग होते हैं, हमें उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पैसा रुतबा हर चीज़ नहीं होता, हर सब कुछ नहीं होता। व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना, इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन उसके दुख के समय किसने उसका साथ दिया और किसने उसका साथ छोड़ा, ये कोई नहीं भूलता। तो आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं वो क्यों भूलेगा।
अक्सर उम्र का हवाला देते हैं, बुढ़ापे का हवाला देते हैं बड़े बुज़ुर्ग हमारे। बड़े बुज़ुर्ग हो जाना ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कि अब आपको ये चीज़ मिलना ही चाहिए, या फिर लाइसेंस नहीं होता कि आपकी उम्र हो गई, आपकी अब बुज़ुर्गियत आ रही है, तो जो छोटा है वो आपका सारा ख्याल रखेगा ही। कोई ज़रूरी तो नहीं है, हर बार कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें इतनी काबिलियत हो कि वो हर किसी को माफ़ कर सके। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी बातों से उसे चोट पहुंची हो, जिसे वो माफ़ नहीं कर पा रहा। हो सकता है। अब मैं ऐसा ये नहीं कह रही हूँ, बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि हमें बदला लेना चाहिए। बदले वाली बात ही नहीं है। बात है कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो ये सब ना भोगे। लाइक ये चला आ रहा है तो इसे कहीं ना कहीं तो हमें रोकना होगा, तो क्यों ना हम रोकें इसे। अगर हम कोशिश करें तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने साथ वालों को, अपने से कमज़ोर लोगों को या अपने से छोटे लोगों को अगर हम प्यार देंगे तो जब उनका समय आएगा तो उन्हें हमारा दिया हुआ ये प्यार याद रहेगा। वो बिल्कुल निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारी देखभाल करें वो। अब यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप ये ना समझें कि हम ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं कि हमें अच्छा बुढ़ापा चाहिए या आगे जाकर हमें अच्छा जीवन चाहिए तो इसलिए हम मक्खन लगा रहे हैं। नहीं, ये व्यावहारिकता वाली बात है कि इतनी बड़ी कहानी है, इसको अगर एक लाइन में अगर हम कहें तो कैसे कहें। ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ होती है, अक्सर ही होती ही, हर घर में होती हैं, हर जगह होती हैं। लेकिन ये समझा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपने उस दिन ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, वो बात ख़त्म नहीं होती, वो बात बस चलती रहती है। इसलिए किसी को समझाने का कुछ मतलब भी नहीं होता है ना। दुख में थे तो हमने क्या सहा है वो हम जानते हैं। हम अगर किसी को वो समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझेंगे तो नहीं, पर हाँ बात बिगड़ेगी और हमें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। कोशिश करना है, कोशिश कर सकते हैं, पर एक लिमिट में किया और जाने दिया। समझ गया अगला तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। तो इतनी सारी राम कहानी हर बार हर किसी को नहीं बताई जा सकती। और इस इतनी लंबी सारी जो सिचुएशन है, तो अब हम कहेंगे कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। ये सब करने से अच्छा है सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं कि पावर के साथ ह्यूमिलिटी आनी भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें कल को मिलेगा। जो बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। कोई भी इंसान पूरी तरह से गलत नहीं होता और कोई भी इंसान देवता नहीं होता। लेकिन ज़रूरी है ना कि हम समझें यार, गलती हो गई ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती है। बच्चा है, बार बार कुछ गलत कर रहा है, चीज़ों को गलत जगह पे रख रहा है, चीज़ें गिरा रहा है, बच्चा है। अगर माँ बाप उसे हर वक्त टोकते रहें, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, उसमें उतनी वो समझ नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि मुझे जो डांट पड़ रही है वो मेरे भले के लिए पड़ रही है, दिस एंड डैट। उसे बस वही याद रहेगा कि जब मैं छोटा था तो मुझे इतनी डांट पड़ी। इससे उसका व्यवहार किस दिशा में, मतलब किस सांचे में ढलेगा ये तय होता है। उसके साथ के लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार रहेगा ये तय होता है। और ऐसा होता है ना कि बच्चे हैं, डांटना तो है ही, जीवन का एक हिस्सा है। साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। लेकिन
कुछ बुरा होने के बाद अगर हम अच्छाई की तरफ वापस आना चाहें तो उसका आधार क्या बनता है? उसका आधार होता है कि बाकी के समय हम कैसे रहते हैं। अगर हम बाकी के समय अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, तो एक आध बार अगर डांट पड़ गई या कुछ क्लेश हो गया तो उसको भुलाया जा सकता है, संतुलन बनाना आसान हो जाता है। लेकिन संतुलन बनाने के लिए ऐसी कोई याद भी तो होनी चाहिए। ऐसा कुछ अच्छा भी तो होना चाहिए कि उसे याद करके हम पूरी चीज़ों को भुला सकें। अगर कुछ ऐसा अच्छा हो ही ना, तो फिर ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितनी करुणा है। जितनी करुणा रहेगी उसी के अनुसार वो अगले व्यक्ति की गलतियों को नज़रअंदाज करेगा या माफ़ करेगा। उसे दिखेगा कि अगला एफर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। भावनाएं तो सबको समझ आती हैं। तो ये सबको दिखता है, ये अगले व्यक्ति की जो करुणा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कितनी करुणा है, वो किस हद तक आपको माफ़ कर सकता है। हर व्यक्ति की एक हद होती है, उस हद तक वो माफ़ करेगा और उसके बाद चीज़ों में परिवर्तन चाहेगा। अब सबका अपना अपना तरीका होता है परिवर्तन का। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बागी बन जाए। कुछ लोग किनारा कर लेते हैं। कितना समझाएंगे, कितना साबित करेंगे। अगर एक उम्मीद होती है कि अगला व्यक्ति मुझसे प्रेम का भाव रखता है तो वो फिर भी प्रयास करेगा। उसे पता है कि नहीं, उसने गुस्से में कह दिया या बोल दिया, लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रति। लेकिन अगर उस व्यक्ति को ऐसा एहसास हो जाता है कि ये जो है मेरे सामने जो मुझे कह रहा है, इसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक अगर हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो अगर हम हर वक्त गुस्सा ही कर रहे हैं, अगर हम उससे थोड़ा सा भी प्यार नहीं जता रहे हैं, तो उसे लगेगा कि लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते। तो उसके मन में वो भावना तो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो संतुलन बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा मत कीजिए। अभी हर बच्चे पे लागू नहीं होता। कुछ बच्चे होते ही हैं कि लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। मैं संतुलन की बात कर रही हूँ। हमारे साथ जो व्यक्ति है, हमारी जो परिस्थिति है, हमारे साथ जो भी कुछ चल रहा है, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं, अगला कितना सही है कितना गलत है, अतीत क्या है वर्तमान क्या है, ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। हमें अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों का आकलन स्वयं करना होता है। तो बस अपनी परिस्थिति का, अपने जीवन का, अपने रिश्तों का मूल्यांकन स्वयं कीजिए और जहाँ पर भी संतुलन आने की ज़रूरत है वहाँ पर संतुलन लेकर आइए। फिर एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, चाहे वर्तमान हो या भविष्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।